बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज मैं हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक खूबसूरत वाक़या बयान करूँगी। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके आखिर में जो सबक है वो शायद आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा इनकलाब ले आए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वाक़े की तफसील की जानिब। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। एक दफ़ा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ कि आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात करने को जी चाहता है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद है और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का क़याम मिस्र में था, इसलिए वहाँ शवाफ़िल ज़्यादा है। जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिख कर भेज दिया कि फ़ला दिन फ़ला तारीख़ को आपकी खिदमत में मिस्र में हाज़िर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को और दोस्तों व अहबाब और दूसरे उलमा को उनके आने की इत्तला दी। फिर उनकी दावत और उनके इस्तकबाल का ख़ुसूसी एहतमाम किया और लोगों को बताया कि अगरचे वो मेरे शागिर्द हैं, मगर वो एक बहुत बड़े इमाम है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चुनांचे जिस दिन उसको पहुंचना था, उस दिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ताबे थे। वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए और फिर बादशाह के साथ साथ उनके अरकान दौलत भी, वज़रा भी और इमरा भी आ गए। वक्त मुकर्ररा पर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पहुँच गए। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको लेकर घर पहुँच गए। घर पहुँचकर उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। उस ज़माने में आमतौर पर औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गों की ये शान थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खाना खाने बैठे तो देर तक इसी तरह खाते रहे जैसे कई रोज़ की भूखे हो। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए, मगर वो खाते रहे। लोगों को बहुत तज्जुब हुआ कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इनकी बड़ी तारीफ़ की थी कि ये बड़े अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भर कर खाना खा रहे हैं। लोगों में और उनके घर वालों में बातें होने लगी, लेकिन कोई कुछ ना बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के लिए रात के वक़्त आराम करने का इंतज़ाम किया गया था, उस कमरे में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियों ने एक मसल्ला बिछा दिया, मिसवाक रख दी, इस्तिंजा के लिए पानी रख दिया और वज़ू के लिए लोटा भर कर रख दिया, ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठे तो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। उस ज़माने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक मामूली बात थी। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने रात को उस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियाँ उस कमरे में आ गई और देखा कि पानी का लोटा वैसे का वैसा पानी से भरा हुआ है। ना मिसवाक इस्तेमाल हुई है, ना तौलिया इस्तेमाल हुआ है और ना वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ है। सब कुछ जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। अब उनके दिल में ये शोभा पैदा हो गया कि शायद रात को चूँकि ज़्यादा खाना खा लिया था, इसलिए तहज्जुद के लिए आँख नहीं खुली होगी। जब फजर की नमाज़ पढ़कर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले आई तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आपने फरमाया था कि वो तो बड़े अल्लाह वाले और एक बड़ी बुज़ुर्ग है, मगर रात को उन्होंने खाना भी खूब खाया और रात को हमने उनके वज़ू और इस्तिंजा के लिए पानी और तौलिया रखा था, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। मालूम हुआ कि रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी।
अब हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को भी तशवीश हुई, लिहाजा उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर उनसे पूछा कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही है कि आपने खाना भी गैर मामूली तौर पर कुछ ज़्यादा खाया और जिस कमरे में आपके लिए सोने का इंतज़ाम किया गया था उस कमरे में आखिरी शब में इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी गई थी वो भी इस्तेमाल नहीं हुई। क्या बात हुई? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या यहाँ से जाने के बाद आपके मिजाज में कुछ तब्दीली आ गई है? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उस्ताद मोहतरम, मेरे बारे में जो बातें हो रही है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं, बल्कि बात कुछ और है। बात दरअसल ये है कि मैं जिस वक़्त खाना खाने के लिए आपके दस्तरखान पर पहुंचा और जिस वक़्त मैंने उस कमरे में कदम रखा तो मैंने देखा कि उस खाने के हलाल और तैयब होने की वजह से वो कमरा नूर से चकाचौंध हो रहा था। उस कमरे पर नूर अनवार की बारिश हो रही थी। जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो सोचा कि शायद इससे ज़्यादा हलाल और तैयब खाना मुझे ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, लिहाजा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उस खाने को खाया जा सके खा लिया जाए, क्योंकि उस खाने का ज़र्रा ज़र्रा ईमान और दिल को रोशन करने वाला है। इसलिए मुझसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया जा सका मैंने खा लिया और मैंने ये नहीं देखा कि कौन कितना खा रहा है और कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जहाँ तक मुझ में खाने की शक्कत थी मैं खाता गया और फिर हलाल खाने से बदहज़मी भी नहीं होती, बल्कि वो सरीउल हज़म होता है और अंदर जाकर रूह को मुनव्वर करने का ज़रिया बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका असर महसूस किया। खाना खाने के बाद ना तो मुझे बदहज़मी हुई और ना ही मुझे कोई तकलीफ़ हुई। फिर खाना खाने के बाद इशा की नमाज से फारिग होकर जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो आपने मेरे लिए आराम का इंतज़ाम किया हुआ था। वहां जाकर तो मेरी हालत ही बदल गई और सोने को और आराम करने को तबीयत नहीं चाह रही थी। अगरचे मैं लंबा सफ़र करके आया था, मगर उस खाने में इतनी ग़िज़ाइयत और तवानाई थी कि मेरी थकान भी ख़त्म हो गई और सस्ती भी जाती रही। तो जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, लिहाजा मैं लेटा रहा और लेटे लेटे कुरान और हदीस पर गौर करता रहा और पूरी रात गौर फिक्र करते हुए गुजार दी। ए उस्ताद मोहतरम, उस रात मैंने कुरान और हदीस से 100 मसाइल नकल कर लिए और वो मसाइल ऐसे थे जो इससे पहले कभी मेरे जहन में भी नहीं आए थे और ना इनकी तरफ कभी मेरा ख्याल गया था। लेकिन जब आज की रात मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कुरान और हदीस के उलूम व असरार मेरे सामने खुले हुए हैं। तमाम मसाइल की तफसील और जवाबात मेरे जहन में आते चले गए, हत्ता कि इसी हालत में सुबह हो गई। ये उस्ताद मोहतरम, ये सब आपके खाने का असर था जो रात को मैंने महसूस किया। इसलिए तहज्जुद के वक़्त ना तो लोटा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई और ना मिसवाक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई और वही इशा का वज़ू मेरे लिए फजर में काम आया। ये सुनकर हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर वालों को हकीकत हाल बताई और जो लोग उनके बारे में गलत किस्म की बातें कर रहे थे उनसे कहा कि तुमने उनकी शान में गुस्ताखी की है, लिहाजा उससे माफ़ी मांगो। उनका तो ये हाल था। तो मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ हलाल खाना चाहिए। मौजूदा दौर में हर कोई ये रोना रो रहा है कि मेरे हालात नहीं बदल रहे, परेशानियां हैं, मुल्क के हालात नहीं बदल रहे, मुसलमानों के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। इन सब की वजह ये है कि हम जो खाते हैं उनमें कहीं न कहीं हराम का कोई न कोई ज़र्रा ज़रूर शामिल होता है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि जिसके पेट में हराम का एक लुक़मा गया उसकी दुआ कबूल नहीं होती, और अगर दुआ कबूल नहीं होती तो जाहिर है कि इबादत भी कबूल नहीं होती होगी, और अगर इबादत ही कबूल नहीं हो रही तो प्यारे दोस्तों हमारे हालात कैसे ठीक होंगे, हमारे मसाइल कैसे दुरुस्त होंगे और चैन व सुकून कैसे हासिल होगा। तो प्यारे दोस्तों हमें चाहिए कि हम हराम खाने से बचें
اور رزق حلال کمائے اور کھائے، کیونکہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔